अरे बाप रे, आज तो जमीन भी तवे जैसी गर्म हो गई है। मुझे लग रहा है मैं अभी पिघल जाऊंगा। इतनी गर्मी मैंने कभी नहीं देखी। सूरज तो आज हमसे दुश्मनी निकाल रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मुझे तो सांस लेने में भी गर्मी लग रही है। माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बेचारे बच्चे भी परेशान हो गए हैं। कुछ न कुछ करना पड़ेगा। देखो, जानवरों के लिए भी पानी नहीं बचा। ये हालत और खराब होती जा रही है। अगर ऐसे ही रहा तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। फिर पूरे गांव को नुकसान होगा। हमें जल्दी कोई रास्ता निकालना होगा। कुएं का पानी भी खत्म होने लगा है। अब तो सच में मुश्किल बढ़ गई है। घबराओ मत, कोई न कोई उपाय जरूर मिलेगा। गांव वालों, हमें इस संकट को मिलकर सामना करना होगा। लेकिन समाधान क्या है? हम कब तक ऐसी गर्मी झेलेंगे? वाह वाह, बैंगन के घर में तो ठंडी हवा चल रही है। जब पूरा गांव परेशान है और वो आराम कर रहा है। बैंगन, गांव वालों की भी मदद करो। मैं कोई मुफ्त सेवा नहीं चलाता। इतने स्वार्थी मत बनो। जिसके पास पैसा है वही ठंडी हवा का मजा लेगा। नहीं बैंगन, मैं ऐसा उपाय ढूंढूंगा जिससे पूरा गांव ठंडा होगा और हम तुम्हारे साथ हैं। माँ, आपकी तबीयत ठीक है ना? बेटा, आज बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। हाँ, आपका चेहरा तो बिल्कुल लाल हो गया है। सारा शरीर जल रहा है बेटा। लो माँ, थोड़ा पानी पी लो। पानी से भी राहत नहीं मिल रही। आप चिंता मत करो माँ। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है बेटा। पहले आप ठीक हो जाओ। क्या सच में आंटी की तबीयत खराब है? ये गर्मी अब खतरनाक होती जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इनकी हालत गर्मी की वजह से बिगड़ रही है। क्या ये ठीक हो जाएंगी? अगर जल्दी ठंडक नहीं मिली तो मुश्किल बढ़ सकती है। पूरा गांव परेशान है। मां भी बीमार पड़ गई हैं। आखिर मैं क्या करूं? काश मैं पूरे गांव की मदद कर पाता। सबको ठंडी हवा मिल जाती, तब मां भी ठीक हो जाती। रुको, पानी की टंकी, बिजली के खंभे, शायद यही रास्ता है। अगर बहुत बड़ा पंखा लगाया जाए और ठंडी हवा पूरे गांव में भेजी जाए तो सबकी समस्या खत्म हो सकती है। मिल गया! मैं पूरे गांव के लिए जायंट एसी टावर बनाऊंगा। दोस्तों, मुझे पूरे गांव को बचाने का तरीका मिल गया है। सच में? जल्दी बताओ। मैं जायंट एसी टावर बनाऊंगा। इतना बड़ा एसी जो पूरे गांव को ठंडा कर देगा? वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। अगर ये बन गया तो पूरा गांव बच जाएगा। लेकिन मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। ये क्या चल रहा है? हम जायंट एसी टावर बनाने वाले हैं। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ हूं। गांव वालों, मेरे पास गर्मी से बचने का उपाय है। कैसा उपाय? सब लोग ध्यान से सुनो। मैं पूरे गांव के लिए जायंट एसी टावर बनाऊंगा। पूरा गांव? हाँ? ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? ये नामुमकिन है। एक गरीब आलू इतना बड़ा टावर बनाएगा? हंसो मत, पहले बात तो सुनो। हाँ? आइडिया अच्छा है बेटा, तो क्या आप मदद करेंगे? लेकिन इसके लिए बहुत सामान और मेहनत लगेगी। मैं सफलता की गारंटी नहीं दे सकता। गारंटी मैं दूंगा। हम हार नहीं मानेंगे। आज से काम शुरू। दोस्तों, टावर बनाने के लिए बहुत सामान चाहिए, तो फिर खोज शुरू करते हैं। आज खाली हाथ वापस चाहेंगे। आज खाली हाथ वापस नहीं लौटेंगे। वाह, यहाँ तो बहुत सारा सामान पड़ा है। शायद हमें यहीं से कुछ काम की चीजें मिल जाएं। सब ध्यान से तलाश करो। देखो, कितना बड़ा पंखा! यही तो हमें चाहिए था। कमाल हो गया।
अरे यहाँ एक मोटर भी है। यही तो टावर का दिल बनेगी। आज किस्मत हमारे साथ है। ये लोग क्या उठाकर ले जा रहे हैं? लगता है आलू सच में कुछ बड़ा करने वाला है। ये मोटर काफी भारी है। धक्का लगाओ। सावधानी से, इसे नुकसान नहीं होना चाहिए। मुझे पता लगाना होगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। कहीं मेरा कारोबार खतरे में तो नहीं। अब हमारे पास पंखा और मोटर दोनों हैं। अगला कदम क्या है? अब टावर की नींव तैयार होगी। ये मामला मेरी सोच से बड़ा है। अगर टावर बन गया तो मेरा एसी कारोबार खत्म हो जाएगा। कल से असली काम शुरू होगा। यहीं जायंट एसी टावर बनेगा। जगह बिल्कुल सही है। चलो नींव का काम शुरू करते हैं। नींव जितनी मजबूत होगी, टावर उतना ऊंचा बनेगा। बिल्कुल सही कहा। आज तो खूब मेहनत करनी पड़ेगी। इन बीम्स को मजबूती से लगाओ। चिंता मत करो, सब संभाल लूंगा। टावर का ढांचा तैयार होने लगा है। वाह, कितना बड़ा टावर बनेगा। शायद आलू सही कह रहा था। अब लोगों को भरोसा होने लगा है। देखो, टावर अब पूरे गांव से ऊंचा हो गया। अभी हमें और ऊपर जाना है। हम सही रास्ते पर हैं। ये टावर इतना जल्दी कैसे बन रहा है? मुझे कुछ करना पड़ेगा। यही टावर का सबसे जरूरी हिस्सा है। धीरे धीरे, रस्सी मजबूत पकड़ो। हमने कर दिखाया। पंखा लग गया। अब टावर सच में आकार लेने लगा है। मैंने कभी इतना बड़ा निर्माण नहीं देखा। बस थोड़ा सा काम और बाकी है। मैं इसे पूरा नहीं होने दूंगा। दोस्तों, आज जायंट एसी टावर की पहली टेस्टिंग होगी। आखिरकार वो दिन आ गया। हम सब इसका इंतजार कर रहे थे। नहीं, अगर ये टावर चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। हाँ, मुझे अभी कुछ करना होगा। कोई मुझे देख नहीं रहा। हाँ हाँ, बस एक छोटी सी गड़बड़ और सब खत्म। अब देखता हूं ये कैसे चलता है। कल पूरा गांव इसका मजाक उड़ाएगा। गांव वालों, आज हमारी मेहनत का परिणाम सामने आएगा। सब लोग तैयार हो? चलो जायंट एसी टावर चलाते हैं। अब सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे सब सही चले। अरे पंखा क्यों नहीं घूम रहा? ये क्या हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने पहले ही कहा था, इतनी मेहनत बेकार चली गई। नहीं, जरूर कहीं गलती हुई है। मैं पूरे गांव को बचाना चाहता था। हम अभी हार नहीं माने हैं। हमें पता लगाना होगा कि गलती कहां हुई। मैं असफल हो गया माँ। नहीं बेटा, असफल वो होता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। तुमने पूरे गांव के लिए मेहनत की है। इतनी जल्दी हार मत मानो। लेकिन गलती कहाँ हुई? हमें हर हिस्सा जांचना होगा। कहीं न कहीं जरूर गड़बड़ है। आज सच सामने आएगा। रुको! ये तार किसी ने जानबूझकर निकाली है। क्या क्या? इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सारे कनेक्शन सही कर दिए हैं। टावर फिर से तैयार है। क्या इस बार सच में चलेगा? इस बार सब ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है। चलो जायंट एसी टावर,
सबकी नजरें तुम पर हैं। ये हमारा पल है। चल गया, चल गया। हम सफल हो गए। पूरे गांव को ठंडी हवा मिल रही है। इतनी ठंडक तो हमने कभी महसूस नहीं की। गांव बच गया। ये हम सबकी जीत है। हम सबकी जीत है। नहीं, ये कैसे सफल हो गया? मैंने तो सब खराब कर दिया था। काश मैंने वो तार ना निकाली होती। क्या कहा तुमने? हाँ हाँ, तार तुमने निकाली थी? तो टावर तुमने खराब किया था। पूरे गांव को धोखा दिया। मैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जलन में अंधा हो गया था। गलती मान लेना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। हमने कर दिखाया। जब पूरा गांव साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। अब मैं भी गांव की मदद करूंगा।